बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हंगामी अरब इजलास सरबराही कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगा और वजीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कतर रवाना। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी वफ्द में शामिल। अरब इस्लामी इजलास के लिए करारदाद का मुसव्वदा भी तैयार। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये की मजम्मत। हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कतर रवाना। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी वफ्द में शामिल हैं। अरब इस्लामी इजलास के लिए करारदाद का मुसव्वदा भी तैयार। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये की मजम्मत। आपको बताएं कि हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए कतर रवाना। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और तारिक फातमी वफ्द में शामिल हैं। अरब इस्लामी इजलास के लिए करारदाद का मुसव्वदा तैयार। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम और जारहाना रवैये की मजम्मत की गई। अमरीकी सदर का कतर के हवाले से इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों की गुफ्तगू में कहा, कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं और अमीर कतर अजीम रहनुमा है। इसराइल को हमास के बारे में कुछ करना है। कतर अमरीका का अच्छा इत्तेहादी है और बहुत से लोग ये नहीं जानते। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार है। यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इकदाम करने होंगे। अमेरिका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर का कतर के हवाले से इसराइल को मोहतात पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं और अमीर कतर अजीम रहनुमा है। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो गया। सैलाबी रैला हिफाजती बंदों से टकरा गया। कच्चे के सैकड़ों देहात पानी के लपेट में आ गए। सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। और दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह में कमी। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शिगाफ की चौड़ाई 200 फीट तक बढ़ गई। दर्जनों बस्तियां डूब गई। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। पानी उतरने वाले इलाकों में लोग वापस अपने घरों को लौटने लगे। दरिया चनाब के बंदों पर मुतासरीन की बड़ी तादाद अब भी मौजूद। हेड पंजरन, हेड मोहम्मद वाला, ग्रेवाला, बस्ती खोर, लंगड़ियाल, शेरशाह बुल और कासिम बेला में पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है, जबकि शेरशाह की बस्तियों में पानी में डूबे मकानात गिरने लगे। तहसील जलालपुर पीरवाला मोटरवे इंटरचेंज, शुजाबाद से झांगड़ा और उच्च शरीफ तक मोटरवे M5 ताहाल बंद है। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से गुजरने से ब्रीचिंग का खदशा है। दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने मुजफ्फरगढ़ का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अलीपुर, सीतपुर, खैरपुर सादात समेत 150 से ज्यादा मौजाजात सैलाब की नजर हो चुके हैं। हजारों मकानात तबाही की दास्तान सुना रही हैं। सैलाबज़दा इलाकों में बुखार, डायरिया और जल्दी इमराज में इजाफा हो रहा है। बिहाड़ी में भी सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। पानी से भैंसे निकालते हुए एक और नौजवान लहरों की भीड़ चढ़ गया। सैलाब ने बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में तबाही मचा रखी है। 36 मौजाजात डूब गए। दरिया सिंध कोट मिटन के मकाम पर पानी का बहाव कम होने लगा है। पंजाब ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज और इनकी टीम मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी बड़ा चैलेंज है। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने पर मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। पंजाब हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम से लाखों जानों को महफूज बनाया है। और अब बात करेंगे मौसम की मजमूई सूरत-ए-हाल से मुतालिक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। सक्कर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सक्कर शहजाद ताबानी से। जी शहजाद, बताइएगा।
देखिए, सैलाबी सूरत हाल के अंदर इजाफा होता जा रहा है। दरिया सिंध के अंदर इस वक्त जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। गुड्डू बैराज पर 6,35,000 क्यूसेक पानी की आमद को रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से सखर और कोटरी बैराज के ऊपर भी दरमियाने और निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। इसके अलावा कच्चे के इलाके की बात करें तो बड़ी तादाद लोगों की नकल मकानी करके पक्के की तरफ आ गई है, लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो नकल मकानी करके महफूज मकामात तक नहीं आए हैं, वो अपने इलाकों के अंदर ही मौजूद हैं। पानी बढ़ता जा रहा है, उस वजह से मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। ग़िज़ाई किल्लत का जो है देहात के लोगों को सामना है, क्योंकि पक्के की तरफ से टीमों का जाना मुश्किल होता जा रहा है वहाँ पर, और कच्चे के लोग खुद भी जो है वो पक्के की तरफ आना नहीं चाह रहे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। वज़ीर आला सिंध भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी सखर और गुड्डू बैराज का उन्होंने दौरा किया है, जायज़ा लिया है सैलाबी सूरत हाल का, और उन्होंने ये हिदायतें दी हैं कि रिलीफ का जो काम है उसको तेज़ किया जाए और 24 घंटे जो है वो निगरानी की जाए दरिया सिंध के जो हिफाजती बंद हैं। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। कल से पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी गई है। 16 से 18 सितंबर तक बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज बाराई केपी, पोटोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के है। 16 से 18 सितंबर तक बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल से पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई और 16 से 18 सितंबर तक बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज बालाई केपी, पोटोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश मुतवक्के है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये के खिलाफ एक्शन लेने पर गौर। तमाम वाकयात का जायजा लेने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। भारतीय क्रिकेटर्स पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। टॉस और मैच के बाद भारतीय क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज। भारतीय क्रिकेटर्स का रवैया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मनाफी करार। सलीम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सलीम साहब, नो हैंडशेक्स, इस तरह की कोई ग्रीटिंग नहीं की गई, आपको क्या लगता है क्या इक़दाम किए जाएंगे इंडियन जो टीम है उनके इस रवैये के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये गैर मामूली बात थी कि मैच रेफरी ने टॉस के मौके पर सलमान अली आगा से कहा कि हाथ में मिलाना, क्योंकि इंडियन नहीं चाहते आपके साथ हाथ मिलाना। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ और जो एक रिवायती तौर पर हैंडशेक करते हैं सारे प्लेयर्स, उस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर मुंतजर रहे, कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं आया। फिर जब देखा सलमान अली आगा और माइक हेसन कोच जो है उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ गए तो देखा उन्होंने को देख के दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। तो इसकी कभी माजी में मिसाल नहीं मिलती ऐसे रवैये की, जिसकी वजह से बहुत खेल पसमंजर में चला गया और बातें सारी इसी की हो रही हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया है कि सारा पॉलिटिकलाइज किया गया है मामले को। जिस तरह का स्टेटमेंट भी इंडियन कैप्टन ने दिया मैच के बाद, तो उसके बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने पर गौर किया जा रहा है। तमाम वाकयात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर जो नवीद अकरम चीमा है, उन्होंने भी ऑफिशियल एक कंप्लेन दर्ज कराई है मैच रेफरी के खिलाफ भी और इंडियन टीम के खिलाफ भी। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जायजा ले रहा है और इसकी तस्दीक की है ज़राए ने, और इम्कान यही है कि इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, खिलाड़ियों पर जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से अगले कुछ दिन में सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन इस बात ने क्रिकेट को ओवर शेडो कर दिया। और कल जो भारतीय रवैया था वो पूरा इसी लिहाज से था कि जैसे मैच नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, और उस पर हर तरफ अब यही डिस्कशन हो रही है, मीडिया में भी, दूसरी तरफ भी, कि जी क्रिकेट पीछे हो गई और ये सियासत में आ गई। इवन भारत में भी कुछ लोगों ने इस पर तनकीद की है, लेकिन वाज़े तौर पर सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर ये चीज़ हुई, क्योंकि सूर्या कुमार यादव ने जब कैप्टन्स की मीट हुई थी मीडिया के साथ, तो वहाँ पर उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के हैं उनके साथ हाथ मिलाया था, और बाद में सलमान अली आगा के साथ हाथ मिलाया था सूर्या कुमार यादव ने। तो उनके अपने मुल्क में, इंडिया में, उनको देशद्रोही यानी गद्दार तक करार दे दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इंडियन टीम ने देखी होंगी और ये किया होगा, तो अगले से ऐसी चीज से बचने के लिए उन्होंने इस तरह किया। लेकिन ये प्लेयर्स का इंडिविजुअल ये इकदाम नहीं लगता है, यकीनी तौर पर इनको इसकी इंस्ट्रक्शन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मिली होंगी, और जो इस वक्त हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के गौतम गंभीर, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं कि वो पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म के ख्यालात रखते हैं।
और मैच के बाद एक ये भी वीडियो वायरल हुई है जिसमें जब सूर्या कुमार वापस गए हैं ड्रेसिंग रूम में तो उनकी पीठ थपथपाई उन्होंने, कोच ने, जैसे कह रहे हो कि तुम लोगों ने अच्छा किया ये हाथ ना मिला के, गुड। तो ये सारा कुछ एक प्री प्लान चीज थी जिसका मकसद यही था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी चीजें करो और इसको हाईलाइट करो, और इंडिया ने ये किया। लेकिन इससे खुद इंडिया की भी काफी बदनामी हो रही है। लोग यही बातें करें कि क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, जिसकी वजह से कौमें करीब आती हैं, वो इंडिया उसमें किस तरह से सियासत को ले आया। सलीम साहब, टॉस के वक्त भी मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की, इसको बाकायदा तौर पर ऑफिशियली इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट करना यकीनन ये भी नहीं की जानी चाहिए थी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बिल्कुल भी नहीं कहीं पर नजर आया। बहुत शुक्रिया, दुबई से आप हमारे साथ मौजूद थे। एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स एक अमली तजवीज़ है। अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में महज जज्बाती तकरीर का कोई फायदा नहीं। सूरत हाल से निपटने के लिए लाहे अमल तैयार ना किया तो अफसोसनाक होगा। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की थी। हमारी मालूमात के मुताबिक इसराइल ने भारत को मुकम्मल ताउन फराहम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट आमद। पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मुजालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है और इमदादी सामान गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट आमद। पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इमदादी सामान गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। खबर दें आपको, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना भी करवाएंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गए। सदर आसिफ जरदारी का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। सदर आसिफ जरदारी के इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। J-10, J-F-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स तैयारों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने कहा, J-10 और J-F-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मारक़ा हक़ और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और सलीम मांडवी वाला भी सदर के साथ थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप विजिट करें express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।